Hello guys, welcome to our channel. Thanks for supporting this story. Now let's start the story. Cha 43 Untitled Chapter. अब आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी रूटीन के हिसाब से माहिर और माही उठते हैं, जिम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, ऑफिस के लिए रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। माही अपनी ऑफिस में बैठी काम कर रही थी कि उसने में उसका फोन रिंग करता है। अब वह जब कॉल पिक करती है तो उधर से दादाजी की आवाज आती है जो उससे कह रहे थे कि माही अदिति की शादी कल है और तुम्हें आज ही कपूर मिला आना है। माही कुछ नहीं करती, बस ओके कहकर कुछ सोचकर बस ओके कहती है और कॉल रख देती है। कॉल रखने के बाद वह टीना को कॉल करती है। टीना जो इस वक्त माहिर के बुला में कुछ काम निपटा रही थी, जब उसने देखा कि उसका फोन रिंग कर रहा है तो कॉल रिसीव करती है तो उधर से माही की आवाज आती है जो महीना से कह रही थी कि टीना तुम अभी ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। टीना ओके कहकर कॉल रख देती है और थोड़ी देर बाद ही माहिर के विलासिस से माही की ऑफिस के लिए निकल जाती है। 35 मिनट बाद माही की ऑफिस के बाहर खड़ी थी। वह गहरी सांस लेकर एक नजर उस बिल्डिंग को देखती हो और फिर अंदर की तरफ चली जाती है। अंदर जाकर उसे दीपक मिलता है जो उसे माही की ऑफिस के लिए ले जाता है। तकरीबन 20 मिनट बाद वह लोग माही की केबिन के बाहर होते हैं। टीना को माही की केबिन के बाहर छोड़कर दीपक वहां से चला जाता है। टीना अंदर जाती है तो देखती है माही बहुत ही टेंस्ड होकर इधर उधर टहल रही थी। जहां तक है टीना समझ चुकी थी माही को देखकर कि उसके दिमाग में क्या सब चल रहा है, बट फिर भी वह माही के कहने का इंतजार करने लगती है और चुपचाप जाकर एक चेयर पर बैठ जाती है। वह माही को देखती है, बहुत ही धीमी आवाज में जाती है माही माही। अपना नाम सुनकर पलट कर देखती है तो वहां पर टीना मौजूद थी। टीना को देखकर वह उसके पास जाती है और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बातें करने लगती है। अब क्या बातें हुई है दोनों के बीच की आगे चलकर पता चलेगा। ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद टीना वहां से चली जाती है। टीना निकलती है तो उसके माथे पर भी सीकन थी, या वह कह लो कि वह टेंशन में थी। माही की बात से बात करने के बाद वह बहुत ही उल्टी हुई थी और वह माहिर के विला की तरफ से ले जाती है। एक जगह, एक रूम। ये वही रूम है जहां कल एक आदमी बैठा हुआ था। माहिरा की फोटो देखकर बहुत ही दीवानगी से अपना दीवानापन दिखा रहा था। उसी कमरे में फोटो 1 बजे तक देखते हुए बोल रहा था, मेरे सामने आने का वक्त आ चुका है माही, और अब मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूंगा। थोड़ी देर में उसके कमरे के दौर पर नाक होता है और एक ट्रक इंटर होता है और वह उस शख्स को, जो शख्स माही की फोटो देखकर बड़ी दीवानगी से ये सब बातें कह रहा था, उससे कहता है कि बॉस क्या ऑर्डर हैं आपके। तो आदमी कहता है, रेडी करो, अभी हम मुंबई चल रहे हैं और सरप्राइज देना है सबको। जो आदमी उसको बहुत कह रहा था वो कोई और नहीं उसका पीए था, अतुल नाम था उसका। वो सर झुकाकर कहता है, ओके बॉस। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता है। कपूर विला। आज अदिति की मॉम बहुत खुश थी क्योंकि वह जो चाह रहे थे वह होने वाला था, इसलिए उनसे ये खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। अदिति जब अपनी मॉम को इतना खुश दिखती है तो अपनी मॉम से पूछती है तो उसकी मॉम बस यही कहते हैं कि हम सब जो चाहते हैं वह होने वाला है, माही हमारी लाइफ से जाने वाली है। अदिति मॉम की यह बात सुनती है, वह भी बहुत खुश हो जाती है। अदिति खुश होकर अपनी मॉम से कहती है कि मॉम ये बात है तो फिर पार्टी तो बनती है। अदिति की मॉम कहती है, पार्टी करने की अभी जरूरत नहीं है, जब माही का काम एकदम से काम तमाम हो जाए तब हम लोग मिलकर पार्टी करेंगे। अब तुम दीवान फैमिली की प्रॉपर्टी अपने नाम कर लोगी। मैं तो कहती हूँ शादी की रात थी आदित्य से तुम उस पेपर पर साइन करा लेना ताकि बाद में कोई झगड़ा ये झमेला ना हो। इस बात को लेकर तुम समझ रही हो ना बेटा, मैं तुम्हें क्या समझा रही हूँ। आदित्य अपने मॉम की बात सुनकर जाती है, इस मामले में तैयारी सारी कर लिया, बस मुझे इंतजार है तू शादी का। शादी करने के बाद में कैसे भी करके फर्स्ट नाइट आदित्य से उन पेपर पर साइन ले लूंगी, फिर मैं आदित्य की फैमिली पर राज करोगी, वह सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। दीवान फैमिली का कितना नाम है मुंबई में ही, मैं भी जानती हूँ मॉम, और आपको तो पता ही है मॉम आदित्य से प्यार नहीं करती, मैं तो बस उसकी प्रॉपर्टी से प्यार करती हूँ जो शादी के बाद मुझे मिल जाएगी और मैं ऐसे रहूंगी और माही का चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा हमेशा के लिए हमारी लाइफ से। ऐसा कहकर वह दोनों माँ बेटी शैतानों की तरह हंसने लगती है। ऐसा ही वह दोनों माँ बेटी बातें करती रहती हैं और अदिति अपने रूम में चली जाती है क्योंकि शाम में उसकी मेहंदी की रस्म होनी थी, इसलिए वह रेडी होने के लिए अपने रूम में चली जाती है। माहिर का विला। माहिया जल्दी आ गई थी ऑफिस से, माहिर भी आ चुका था क्योंकि उसे भी दादाजी का कॉल आया था। सब रेडी हो रहे थे। अदिति की मेहंदी की रस्म के लिए महीने ग्रीन कलर की हैंडमेड साड़ी पहनी थी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उस साड़ी पर बहुत ही खूबसूरत हैंड वर्किंग की गई थी, कारीगरी बहुत ही बारीकी से की गई थी, जब बेहद खूबसूरत लग रही थी और उस साड़ी पर छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए थे। इस साड़ी में वह बेहद खूबसूरत और कमाल की लग रही थी। ऐसे ही ग्रीन कलर की साड़ी टीना ने भी पहनी हुई थी, वह दोनों ही आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। दोनों की खूबसूरत
खूबसूरती की शोभा और बढ़ा रहा था। उनकी मांग में सजा सिंदूर और गले में पहना मंगलसूत्र दोनों बहुत ही अच्छे लग रही थी। वहीं माहिर और ध्रुव में ग्रीन कलर का कुर्ता जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और व्हाइट कलर का पजामा पहना हुआ था जो दोनों को और हैंडसम एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की ओर आकर्षित कर रहा था। उन दोनों ने जब अपनी अपनी बीवियों को इतना सज धज कितनी खूबसूरत दिखा तो मानू हो उसी को बैठे। माहिर जब माही को देखा तो बेहद मदहोशी और प्यार भरी आवाज में बोला, बीवी आज किस पर बिजली गिराने का इरादा है। माही ने जब ये सुना तो उसकी पलकें शर्म से झुक गई और उसके गाल गुलाबी होने लगे। माहिर को यही अदा तो पसंद की। माही की दोनों गालों पर किस किया और किस करके उसी की आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाया और कहा, तुम्हें किसी की भी नजर ना लगे बीवी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसे ही जब ध्रुव में अपनी टीना को इतना खूबसूरत से सजा हुआ देखा तो वह भी उसकी ओर बढ़ गया और बड़े ही प्यार से उसके माथे पर किस किया और बाद उसकी आंखों से काजल निकालकर उसकी कान के पीछे लगा दिया। ध्रुव की इस हरकत पर टीना उसके सीने से लिपट गई शर्म की मारी। दोनों ही अपनी बीवी को साथ लेकर नीचे जाते हैं। नीचे दिया नैना भी रेडी थी तो उन सब को लेकर कार की तरफ चले गए। ध्रुव और माहिर अपनी बीवी के साथ रवाना हो गए। कार्तिक नैना और दिया को लेकर दूसरी कार में बैठ गया और वह सब कपूर विला के लिए निकल गए। चैप्टर 44 अनटाइटल्ड चैप्टर। अब आगे माहिर और ध्रुव की कार आकर कपूर विला के बाहर रुकती है। दोनों ही अपनी बीवी का हाथ पकड़कर बड़े ही एटीट्यूड के साथ कपूर विला अंदर जाते हैं। वही हॉल में इस टाइम कपूर फैमिली, दीवान फैमिली एंड कुछ नामी बिजनेसमैन की वाइफ और बच्चे उनके बैठे हुए थे क्योंकि इस टाइम हल्दी सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी। अदिति भी वही बीच में लगे स्टेज पर बैठी हुई थी। उसने भी इस टाइम ब्राइडल मेहंदी लहंगा पहना हुआ था। मेकअप बहुत हैवी था। माहिर माही का हाथ पकड़े हुए आता है और दादाजी दादी जी को देखकर दोनों उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उनके पीछे ध्रुव और टीना भी थे। दोनों भी दादाजी से आशीर्वाद लेते हैं। दादाजी मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। माहिर दादाजी के बगल में बैठ जाता है और उनसे बातें करने लगता है। वहीं माही भी अपनी दादी जी के पास बैठ जाती है। माही के साथ टीना भी थी। वही हाल में दीवान फैमिली भी बैठी हुई थी। अपने सामने इतनी बड़ी शख्सियत को देखकर दीवान फैमिली थोड़ा शौक में थी कि माहिर सहगल महेश कपूर को कैसे जानते हैं, लेकिन उन दोनों के मिलने से माहिर के बात करने के तरीके से साफ पता चल रहा था कि दादाजी भी माहिर को बहुत अच्छे से जानते हैं। आदित्य के डैड उठकर महर के पास आते हैं और उसे ग्रीट करते हैं तो माहिरों ने हमें सलिल आता है और उनसे हाथ मिलाता है। सिर्फ उन्हें इग्नोर करके दादाजी के साथ बात करने लगता है। ध्रुव भी दादाजी के पास बैठा हुआ था और उनसे बातें कर रहा था। दादी जी माही और टीना को देखकर कहती है कि तुम दोनों भी जाकर मेहंदी लगाओ, ऐसे सुना हाथ सुहागिनों के लिए अच्छा नहीं होता। माही और टीना पहले एक दूसरे को एक नज़र देखती है। माही को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था लेकिन फिर भी वह दादी जी को मना नहीं करती है और हाँ में सर हिला देती है। जब दादी जी उन दोनों की मंजूरी देखती है तो मेहंदी वाली को बुलाकर दोनों के हाथ में मेहंदी लगाने को कहती है। वही हाल में मौजूद अदिति और अदिति की मॉम ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती हैं। अदिति की मेहंदी की रस्म थी लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन माही और टीना बनी थी क्योंकि वह दोनों ने हरे रंग की साड़ी कैरी की हुई थी जो उनके ऊपर बहुत जच रही थी। वह दोनों बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही हॉल में आदित्य भी मौजूद था जिसकी नजरें ना चाहते हुए भी माही के ऊपर ठहर जा रही थी और यह चीज माहिर बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था लेकिन वह कुछ कहता नहीं है क्योंकि अगर वह यहाँ कुछ कहेगा तो कब उसकी बीवी उससे रूठ जाए पता ही नहीं चलेगा। दादाजी माहिर और ध्रुव को देखते हैं फिर कहते हैं कि मेरे साथ चलो, स्टडी रूम में तुम दोनों से कुछ बातें करनी है। दादाजी माहिर और ध्रुव को अपने पोते के जैसा ही मानते हैं इसलिए वह दोनों भी माही के दादाजी को अपने दादाजी की तरह ट्रीट करते हैं। दादाजी की बात मानकर माहिर हाँ में सर हिलाता है और उनके पीछे पीछे स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। वही हाल में कोई और भी था जो इस टाइम माही को देखकर उनकी आंखें नम थी। यह कोई और नहीं माही के पिता थे जिन्होंने माही को इस रूप में आज देखा था। माही बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती थी इसलिए माही के पिता माही को देखकर इमोशनल हो गए, इसलिए वह अपने रूम की तरफ चले गए। वही स्टडी रूम में दादाजी माहिर और ध्रुव के बीच बहुत ही सीरियस कन्वर्सेशन हो रही थी। माहिर ने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी उसको पता चल चुका है, वह आ रहा है और यही कोई 2-3 दिन में वह आ जाएगा। दादाजी ने जब ये खबर सुनी तो उनके माथे पर शिकन की लकीरें आ गई और वह तुरंत माहिर की तरफ देखकर अपनी कांपती हुई आवाज में बोले, बेटा माही को बहुत संभाल कर रखना, उसकी छिपादत की जिम्मेदारी तुम्हारी है तो तुम उसका पूरा ख्याल रखना, उससे कुछ हो ना जाए। माहिर ने बड़ी ही नरमी के साथ कहा, दादाजी माही को कुछ नहीं होगा जब तक मैं उसके साथ हूँ। दादाजी ने माहिर की तरफ देखकर बड़ी कश्मकश भरी आवाज में कहा, माहिर बेटा तुम मुझसे नहीं जानते, उतने ही तुम्हारे परिवार को खत्म किया है और अब वह माही के पीछे भी पड़ा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहू की आखिरी निशानी भी खत्म हो जाए। माही ने दादाजी को कंसर्न करते हुए कहा, दादाजी आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, माही को कुछ नहीं होगा। जैसा पिछली बार हुआ था वैसा इस बार कुछ भी नहीं होगा। इस बार हम नहीं, वह हारेगा।
ध्रुव ने भी दादाजी को देखकर उम्मीद दिलाते हुए कहा, दादाजी इस बार हम लोग कमजोर नहीं हैं, हम लोग बैठकर सामना करेंगे उसका। अगर हम लोग करेंगे ऐसे तो वह हमें और कमजोर समझेगा, हमें डरना नहीं है, और वैसे भी मुझे अनाथ करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। माहिर दोनों की तरफ देखते हुए कहता है कि अभी तो वह आया नहीं है, लेकिन जब वह आएगा तो उसके लिए एक सरप्राइज है, आते ही उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। जंग का आगाज ले ही उसने किया हो, लेकिन खत्म हम करेंगे। ये कहते हुए माहिर की आवाज शांत मगर खतरनाक थी। माही ने यह बातें बहुत ही खतरनाक भरे लहजे में कही थी, जिससे दादाजी को भी आभास हो चुका था, इसलिए वह अपने अंदर हिम्मत लाते हुए बोले, तुम ठीक कह रहे हो माहिर बेटा, हमें इस बार डटकर सामना करना है, हमें कमजोर नहीं बनना है, हम उसका डटकर सामना करेंगे और उसके हर एक वर्ग का जवाब देंगे। माहिर दादाजी और ध्रुव की तरफ देखते हुए कहता है, आप फिक्र मत कीजिए दादाजी, हम लोग उसका डटकर ही सामना करेंगे। थोड़ी देर में ये तीनों ने बात का टॉपिक बदलकर बिजनेस के बारे में बात करने लगे। वहीं नीचे हॉल में माही और टीना को मेहंदी लग चुकी थी, वह दोनों अब बैठी थी, मेहंदी अपनी सुखा रही थी। थोड़ी देर बाद ही माहिर और ध्रुव दोनों ही नीचे आ गए थे। दादाजी अब अपने रूम में चले गए थे रेस्ट करने के लिए। माहिर जाकर माही के पास बैठ गया और ध्रुव अपनी टीना के पास, दोनों ही अपनी बीवी के पास बैठकर उनकी मेहंदी को गौर से देख रहे थे। माहिर ने जब माही की मेहंदी देखी तो उसने कहा, टीवी मेरा नाम कहाँ लिखा है? माही ने माहिर की तरफ बड़े प्यार से देखते हुए कहा, खुद देखिए ना हबी। माही के ऐसे प्यार से हबी कहने से माहिर को अपनी बीवी पर बड़ा प्यार आ रहा था, इसलिए उसने माही का हाथ थामा और उसके हाथ की मेहंदी में अपना नाम ढूंढने लगा। थोड़ी मशक्कत करने के बाद उसे अपना नाम देख ही गया। उसने माही के हाथों की मेहंदी देखी और फिर बड़े ही प्यार से उसके माथे पर किस किया। वही हाल में सभी लोग मौजूद थे जो माही और माहिर को देख रहे थे। आदित्य ने भी माहिर माही के माथे पर किस करते हुए देख लिया था। ना जाने क्यों उसे देखकर उसके दिल में एक जलन सी महसूस हुई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और माही को देखने लगा। माही माहिर को देखकर बड़े ही प्यार से कहा, हबी बहुत भूख लगी है, खाना खिलाए ना। माहिर ने माही के गालों को बड़े प्यार से छुआ और कहा, वाइफी बस 5 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। ध्रुव भी माहिर के साथ उठा और दोनों ही जिधर खाने का इंतजाम था उधर चले गए अपनी अपनी बीवियों के लिए खाना लेने के लिए। थोड़ी देर में दोनों ही खाना लेकर आए और अपने हाथों से अपनी बीवी को खिलाया और खुद भी खाया। खाने के बाद वह दोनों अपनी बीवी के पास ही बैठे थे और फिर माहिर और माही, ध्रुव और टीना दादाजी और दादी जी की रूम की तरफ चले गए। वहां जाकर चारों ने दादाजी से इजाजत ली और अपने घर की तरफ चले गए। माहिर को कपूर मिला आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ दादाजी के कहने पर ही आया था। वह उनके बात टालना नहीं चाहता था, इसलिए वह दादाजी के कहने पर यहाँ आ गया। दादाजी ने बहुत उन लोगों से कहा कि वह लोग कपूर विला में ही रुक जाए, बट माहिर ने कहा कि उसे सुबह एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए उसका ऑफिस जाना जरूरी है, तो वह कल शादी के टाइम आ जाएगा, वह आज यहाँ रुकेगा नहीं। दादाजी ने भी माहिर की बात मान ली और चारों को आशीर्वाद दिया और वह चारों अपने घर के लिए चले गए। 45 अदिति की शादी। अब आगे। अगली सुबह माहिर का विला। सब अपने टाइम के हिसाब से उठ जाते हैं और डेली रूटीन फॉलो करके फ्रेश होते हैं और ब्रेकफास्ट करने के लिए सब नीचे आ जाते हैं। आज माही, दीपक और नैना ऑफिस नहीं जाने वाला थे क्योंकि आज अदिति की शादी थी, इसलिए सबको दिन में ही कपूर विला जाना था। माहिर, ध्रुव और कार्तिक तीनों ही एसएस के लिए निकल जाते हैं क्योंकि आज उन लोगों की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वह लोग अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इस वक्त दोपहर के 5 बजे हुए थे और माहिर की मिला में सब अपने अपने रूम में थे और माहिर और ध्रुव भी ऑफिस से मीटिंग अटेंड करके वापस आ चुके थे और वह लोग अब रेडी हो रहे थे शादी में जाने के लिए। ज्यादा टाइम नहीं लगा था, सब रेडी होकर के नीचे आ गए थे। इस वक्त 7 बजे बज रहे थे, सब लोग रेडी हो गए थे कपूर मिला जाने के लिए। माही वे नेवी ब्लू कलर की साड़ी हैवी सी पहनी हुई थी और माही ने नेवी ब्लू कलर का टक्सीडो सूट पहना था जिसमें वह दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसे ही ब्लैक कलर की साड़ी टीना ने पहनी हुई थी और ब्लैक कलर का टैक्सीडो सूट ध्रुव में पहना हुआ था। चारों रेडी होकर कपूर विला के लिए निकल गए। कपूर विला कपूर बिना को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था क्योंकि आज उस घर की बेटी की शादी थी। शादी कपूर मिला से होनी थी, इसलिए बाहर गार्डन को बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाता, वहीं बीचों बीच मंडप भी सजा हुआ था। अदिति का रूम। अदिति अपने रूम में रेडी हो रही थी। उसने इस टाइम रोज गोल्ड कलर का लहंगा पहना था जो उसे पर बहुत खूबसूरत लग रहा था और मेकअप भी उसने बहुत हैवी किया हुआ था। आज अदिति भी खूबसूरत लगाई थी। उसकी मॉम भी लेडीज है, उन्होंने कांजीवरम की बनारसी सिल्क साड़ी पहनी हुई थी जो उनके ऊपर अच्छी लग रही थी, लेकिन उन दोनों माँ बेटी के चेहरे पर घमंड इस टाइम बहुत ज्यादा था। नीचे बारात आ चुकी थी जिसके स्वागत में अदिति की मॉम लगी हुई थी। दादाजी और दादी जी तो एक साइड ही बैठे हुए थे। माही के इंतजार में आदित्य इस टाइम मंडप में बैठा हुआ था।
थोड़ी देर में कपूर विला के गेट पर थोड़ी हलचल होती है। कुछ बॉडीगार्ड आकर एक कार को कवर कर लेते हैं और उस कार में से माहिर बड़े ही एटीट्यूड के साथ उतरता है और आकर दूसरे गेट की तरफ खड़ा हो जाता है। दूसरा गेट वह खुद ओपन करता है और बड़े ही प्यार से आगे हाथ बनाता है। माही उसका हाथा में कार से बाहर आती है। ऐसे ही ध्रुव टीना का हाथ थामे कार से बाहर आता है। कॉल बड़ी एटीट्यूड के साथ दोनों दादाजी के पास जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हीं के साथ बैठ जाते हैं। हालांकि माहिर को अदिति और आदित्य की शादी से कोई मतलब नहीं था, बट फिर भी वह दादाजी का कहा नहीं डाल सकता था, इसलिए वह आता है आदित्य की शादी में। थोड़ी ही देर में अदिति को नीचे लाया जाता है और मंडप में आदित्य के बगल में बैठा दिया जाता है। थोड़ी देर में शादी की रस्में शुरू होती है। दोनों खड़े हो जाते एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और फिर वह दोनों फेरे के लिए खड़े होते हैं और फेरे लेने लगता है। फ्री हो जाने के बाद पंडित जी उन दोनों को कहते हैं कि वर वधू की मांग में सिंदूर भरे और मंगलसूत्र पहने। पंडित जी के कहे के मुताबिक आदित्य अदिति के गले में मंगलसूत्र पहना जाता है और मांग में सिंदूर भरता है। उसके बाद शादी संपन्न हो जाती है। पंडित जी उनकी तरफ देखकर कहते हैं, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, जाइए जाकर बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। पंडित जी के कहे मुताबिक आदित्य और अदिति दोनों बड़ों का आशीर्वाद देते हैं। आती है विदाई की बारी। विदाई में अदिति रोई तो नहीं, उसके चेहरे पर स्माइल ही थी, बट उसकी मॉम ने रोने का दिखावा किया, सो अदिति को भी रोने का दिखावा करना था। शादी हो जाने के बाद माहिर, माही, ध्रुव और टीना भी वहां रुके नहीं थे। वह दोनों भी अपने विला के निकल गए थे। चारों थके हारे घर पहुंचते हैं और अपने रूम में जाते हैं। रूम में जाकर अपना ड्रेस चेंज करते हैं। माहिर माही को अपनी बाहों में उठा लेता है और उससे बैठक लेकर जाता है। माहिर ने इंटरकॉम कर दिया था तो मेरे ऊपर खाना लेकर आ गई थी। दोनों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद माहिर ने माही के फोरहेड पर किस किया और कहा, मैं स्टडी रूम में हूँ, थोड़ा ऑफिस का काम है। इतना बोलकर वह अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। माही थकी होने की वजह से बेड पर लेटकर सो जाती है। दीवान मैंशन। आदित्य की मॉम आदिति का वेलकम करती है और उसका गृह प्रवेश कराते हैं। कुछ थोड़ी बहुत रस्में थी, रस्में कराकर वह मंदिर ले जाती है। मंदिर में दिया जलवती है। फिर उसके बाद अदिति को आदित्य की रूम में भेज देती है। आदिति जब रूम में एंट्री होती है तो वह तुरंत अपने बैग से अपना कपड़ा लेकर तुरंत वॉशरूम चली जाती है और कपड़ा चेंज करके बेड पर आकर लेट जाती है और अपना फोन चलाने लगते हैं। तकरीर आधे घंटे बाद आदित्य अपने रूम में आता है तो देखता है अदिति अपना एड्रेस चेंज करके सो चुकी थी। वह उसके पास जाता है और उसके फोन में पर किस करते उसे ब्लैंकेट उड़ाता है। ब्लैंकेट उड़ाकर खुद उसके बगल में कपड़ा चेंज करके ले जाता है। माहिर का विला। देर रात माहिर अपना काम करके स्टडी रूम से अपने रूम में आता है और जाकर अपनी जान के बगल में लेट जाता है और अपनी बाहों में भर लेता है और उसे अपनी बाहों में लेकर ढेर सारी किस की बरसात कर देता है। उसके माही नींद आने लगती है क्योंकि माहिर की बियर्ड माही को चुभने लगी थी। इस वजह से माही नींद में कसमस आने लगी थी, लेकिन माहिर बाज नहीं आता। वह ऐसे ही माही को नींद में परेशान करने लगता है और फिर माही अपनी आंखें खोल देती है। नींदासी आंखों से माहिर को देखकर एकदम बच्चों वाली आवाज में कहती है, मत करो ना, अभी नींद आ रही है, सो जाओ, सुबह ऑफिस जाना है। माहिर, बस थोड़ा सा ना वाइफी। माही, नो, सो जाओ ना। माहिर उसको ऐसे ही बाहों में लेकर कुछ देर परेशान करता है, फिर उसे छोड़ देता है और बड़ी शिद्दत से उसकी फोरहेड पर किस करके उसे बाहों में भर के सो जाता है। चैप्टर 46 आदिति की फीलिंग्स आदित्य को लेकर। अब आगे। अगली सुबह माहिर का विला। माहिर और माही दोनों अपने डेली रूटीन के हिसाब से उठते हैं, जिम जाते हैं और वहां से 2 घंटे बाद अपने रूम में एंटर होते हैं। माही पहले वॉशरूम में जाती है और फ्रेश होकर बाहर आती है और वह वोटरों की तरफ चली जाती है। फिर माहिर फ्रेश होने के लिए चला जाता है, वह भी फ्रेश होकर बाहर आता है। इस टाइम उसने ब्लैक कलर का कस्टम मेड सूट पहना हुआ था जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा, बहुत ही अट्रैक्टिव भी लग रहा था। माही ने भी आज ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था जिसमें वह बेहद खूबसूरत और कातिलाना लग रहे थे। वह दोनों रेडी होकर नीचे जाते हैं जहाँ उनका टीना और ध्रुव ब्रेकफास्ट पर इंतजार कर रहे थे। सब लोग मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। विश्वास करने के बाद माहिर, कार्तिक और ध्रुव तीनों ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं टीना और दिया कॉलेज के लिए चली जाती है और माही दीपक के साथ अपने ऑफिस के लिए चली जाती है। कपूर विला। अदिति की मॉम इस टाइम अपने रूम में इधर उधर टहल रही थी, बार बार अपने फोन को देखे जा रहे हैं थी जैसे वह किसी के मैसेज या कॉल का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही उनका फोन रिंग होता है तो वह कॉल आंसर करती है और बड़ी हड़बड़ी के साथ कहती है, तुम तो अदिति की शादी में आने वाले थे, लेकिन तुम तो आए नहीं, क्यों नहीं आए तुम? उनकी तरफ से मर्दानी आवाज आती है जो अदिति की मॉम से कह रहे थे, दीदी मैं तो आ जाता लेकिन कुछ वजह से नहीं आ पाया, लेकिन आज मैं आ रहा हूं अपनी भांजी से मिलने। सामने वाली की बात सुनकर अदिति की मम्मी कहती है, राहुल तुम जल्दी से आओ क्योंकि अब हमें अपने आगे का प्लान बढ़ाना है।
फोन की दूसरी तरफ जिसकी मर्दानी आवाज आ रही थी वह कोई और नहीं राहुल था, अदिति के सगे मामा और माही के सौतेले मामा। ये बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हैं, इनकी नजरें हर टाइम माही के ऊपर टिकी रहती है और ये अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े हुए हैं। बाकी आगे स्टोरी में आपको इनके बारे में पता चलता रहेगा। अब आते हैं स्टोरी पर। राहुल उधर से शैतानों वाली हंसी हंसते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ दीदी, बहुत जल्द अपना प्लान आगे बढ़ाना है। थोड़ी देर बाद ऐसे ही बात करते करते वह लोग कॉल रख देती है। फिर अदिति की मॉम अभी भी को कॉल लगाती है। अदिति ऑन कॉल, हाउ आर यू मॉम। अदिति की मॉम ऑन कॉल, आई एम फाइन अदिति, यह सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुमने आदित्य से प्रॉपर्टी पेपर पर साइन कराई या नहीं। अदिति बेपरवाही से जवाब देती है, ओ कम ऑन मॉम, मैं जल्दी ही आदित्य से वह सिग्नेचर ले लूंगी तुम पेपर पर। वही आदित्य जो इस टाइम स्टडी रूम से अपने रूम में आया था कुछ उपाय लेने के लिए, वह जो अदिति की बात सुनता है तो वह तुरंत कहता है, किस पर सिग्नेचर चाहिए तुम्हें अदिति, कौन से पेपर की तुम बात कर रही हो। वही अदिति जो मजबूर थी अपनी मॉम से बात करने में, जब वह आदित्य की बात सुनती है तो वह जैसे एक पल के लिए सन हो, वह तुरंत हरकत में आती है और आदित्य की तरफ देखकर बात बदलते हुए बड़ी दिलकश अंदाज में चलते हुए उसके करीब जाती है और करीब जाकर अपनी फिंगर से उसके चेहरे पर उंगली करते हुए बड़े ही सिडाक्टिव तरीके से अपनी उंगली उसके चेहरे पर फिर आते हुए बड़े ही दिलकश अंदाज में कहती है, आदित्य बेबी, मैं तो अपनी मैरिज सर्टिफिकेट के लिए सिग्नेचर की बात कर रही थी। वही जब आदित्य अदिति के मुंह से मैरिज सर्टिफिकेट के सिग्नेचर की बात सुनता है तो वह उसे सवालिया नजरों से देखने लगता है और जैसे पूछ रहा हो, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो। आदित्य जैसे आदित्य के सवालों को भांप लेती है, वह तुरंत वैसे ही जवाब देती है, आदित्य बेबी, मैं चाहती हूँ हम दोनों की शादी जो है वह रजिस्टर्ड हो जाए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो हमें। आदित्य उसकी बात सुन कहता है, ठीक है मैं रजिस्टर्ड करवा दूंगा शादी, इसकी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अदिति आदित्य की तरफ देखकर कहती है, यस बेबी। अदिति आदित्य की तरफ झुकने लगती है उसे किस करने के लिए, लेकिन जैसे आदित्य उसकी हरकतों को भांप लेता है तो वह तुरंत पीछे हट जाता है और अभी पीछे यह बहाना बनाकर चला जाता है कि वह से बहुत काम है ऑफिस का, वह स्टडी रूम में है अपना ऑफिस वर्क करने के लिए। आदित्य के जाने के बाद अदिति फ्रस्ट्रेटेड जाती है और कहती है, आखिर कब तक आदित्य दीवान तुम अदिति कपूर से बचोगे। तू ही एक ना एक दिन तो मैं अपना बना कर रही हूँ, मैं तुम्हें ऐसे जीतकर हार नहीं सकती आदित्य, मैं उस माही को बिल्कुल भी जीतने नहीं दूंगी। तुम मेरे थे आदित्य और मेरे ही रहोगे आदित्य कपूर के अलावा तुम कभी किसी और के हो ही नहीं सकते, मैं तुम्हें पाकर रहूंगा, बहुत जल्द तुम मेरे पास होगे। अदिति ने यह बात बहुत की साइको की तरह कहे थे, जैसे वह आदित्य की प्यार में पागल की सच्ची तो था यह, वह आदित्य से कितना प्यार करती थी। हाँ वह बात अलग है, उसे प्रॉपर्टी चाहिए थी, उसे आदित्य को अपनी उंगली पर नचाना था, बट वह कभी आदित्य को छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि वह आदित्य से सच्ची मोहब्बत करती थी। हाँ कुछ बात अलग है कि कॉलेज में वह माही को जलाने के लिए और क्लोज जाती रहती थी, बट उसे मोहब्बत ही आदित्य से। आदित्य भी शुरुआत में उससे मोहब्बत करता था, पर जब माही का एक्सीडेंट हुआ था वह अपने असली अवतार में आई थी, तब से आदित्य उससे कटा कटा सा रहने लगा था, जो अदिति को ना गवारा था। आदित्य उससे दूर रहे, यह अदिति को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। अभी तो उसने अपनी मॉम को पट्टी पढ़ाई इस बात को लेकर कि वह अगर आदित्य से शादी करेगी तो आदित्य की प्रॉपर्टी अदिति की हो जाएगी, इसलिए तो उसकी मॉम मानी थी, वरना वह कहाँ मानती। दोनों के रिश्ते के लिए अदिति की मौत तो की पैसों की भूखी, उन्हें बस पैसों से मतलब था, कभी अदिति से मतलब नहीं रहा है। अदिति भी शुरुआती दिनों में मतलबी रही है पैसों को लेकर, लेकिन अब वह समझ चुकी थी क्योंकि उसे भी आदित्य से प्यार हो चुका था, वह कैसे भी करके अब आदित्य को जीतकर मारना नहीं चाहती थी, वह उसे दिल से चाहती थी और वह पूरे मन से पाकर रहेगी। चैप्टर 47 अनटाइटल्ड चैप्टर। अब आगे वही माहिर की ओर। माही अपने ऑफिस में बैठा था, काम कर रहा था, फोन रिंग करता है तो वह फोन पर फ्लैश हो रहा है, नाम तो देखता है जिस पर दादू नाम शो हो रहा था। माहिर तुरंत कॉल आंसर करता है। दूसरी तरफ से दादाजी माहिर को बड़ी सीरियस आवाज में कहते हैं, माहिर राहुल मामा इंडिया आ रहे हैं, शाम को वह कपूर भिलाई में मौजूद है, तो मैं चाहता हूं कि तुम माही ध्रुव और टीना को लेकर आओ, रात का डिनर यही करो। तो माहिर दादाजी की बात सुनकर ओके कहता है और फिर दादाजी कॉल कट कर देते हैं। वही माही की ओर। माही इस टाइम अपने ऑफिस में बैठे कोई फाइल रीड कर रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगता है। एक नजर अपने फोन की तरफ देखती है, स्क्रीन पर क्लास हो रहे नाम को देखकर वह तुरंत कॉल उठा लेती है। माही कॉल आंसर करती है तो उधर से माही के दादाजी की आवाज आती है जो माही से कह रहे थे, माही शाम को कपूर मिला जाओ, तुम्हारे राहुल मामा आ रहे हैं। राहुल मामा का नाम सुनकर माही एक पल के लिए चुप हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता वह क्या जवाब दे, तो वह बस दादाजी की बात पर हम कहती है। तो दादाजी उधर से कहते हैं कि मैं चाहता हूं सब लोग मिलकर रात का डिनर साथ में करें, मैंने माहिर को पहले ही बता दिया है, सोचा तुम्हें भी बता दो, तो सामने आ जाना माही के साथ। तो माही भी दादाजी की बात पर बस ओके कहती है और फिर दादाजी कॉल रख देते हैं।
वही सुनसान जगह, वही रूम में एक आदमी अंधेरे में बैठा हुआ था कि उसके रूम के डोर पर दस्तक होते हैं तो वह अंदर आने को कहता है तो एक शख्स अंदर आता है और थोड़ा डरकर उसे बताने लगता है। वह जो शख्स कुर्सी पर बैठा था वह अपने हाथों से उस शख्स को इशारा करता है तो वह सब बोलने स्टार्ट कर देता है। बॉस, राहुल को हमने भेज दिया है, राहुल अब तक वहां पहुंच भी गया है, अब जो भी होगा आगे का प्यार नहीं बढ़ाएगा। सामने वाली शख्स की बात सुनकर जो शख्स कुर्सी पर बैठा था वह शैतानों की हंसी हंसने लगता है और सामने माही की तस्वीर को देखकर कहता है, बहुत जल्द फिर से सब कुछ तबाह होगा, फिर वही तबाही होगी जो मैं चाहता हूं वह मैं पाकर रहूंगा, बस कुछ दिन और फिर हमारा सामने जरूर होगा जाने मन। अभी कुछ दिन की जुदाई सह लो, बाद में तो तुम ही आना मेरे पास ही है। वही उस कुर्सी वाले शख्स की बात सुनकर जो शख्स उसे बताने आया था वह शख्स थर थर कांपने लगता है उसकी इतनी खतरनाक आवाज सुनकर, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरीके से जानता था ये जो सामने इंसान है वह बहुत ही घटिया किस्म का नुकसान है और बहुत जल्द फिर से वही सब कुछ खराब करेगा। वह कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से निकलकर बाहर चला आता है। माहिर का विला, दिया का रूम। दिया के रूम में इस टाइम कार्तिक और दिया दोनों ही थे। वह दोनों आमने सामने लाकर के कार्तिक दिया से कुछ कहना चाहता था, इसलिए वह माहिर से यह कहकर आया कि उसे एक इम्पोर्टेंट काम, तू बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना चाहता है। माहिर ने उसे ऑफिस से हाफ डे के लिए दे दी थी तो इसलिए वह माहिर कैमिला आ गया था जहां उसे दिया कर आया था। दिया से मिलकर उसे बताना था कि वह उससे प्यार करता है। दिया, बोलो क्या कहना है कार्तिक। कार्तिक थोड़ा अटकते हुए, वह दिया, अटक क्यों रहे हो कार्तिक, जो बात है साफ कहो ना। कार्तिक से एक नजर देखता है और आंखें बंद करके उससे कहता है, देखो दिया, मुझे नहीं पता कब कैसे कहाँ मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी लाइफ में आकर मुझे पूरा कर दो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा प्लीज, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे मना मत करना। कार्तिक ये सब एक ही साथ में आंख बंद करके कह दिया था तो दिया उसे अवाक सी देखती रह गई। दिया ने उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक उसे प्रपोज करेगा। कार्तिक को जब अपने सवाल का जवाब नहीं मिलता तो वह आंखें खोलकर दिया की तरफ देखा है तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसकी आंखों में आंसू देखकर कार्तिक तुरंत उसके पास जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो। दिया उसकी तरफ देखी और गुस्से में बोली, यू स्टूपिड, पहले नहीं बोल सकते थे, पहले बोल देते तो क्या चला जाता तुम्हारा, इतनी स्लो क्यों है, हर काम तुम क्यों करते हो। माहिर जीजू को देखे, उन्होंने कितनी जल्दी माही को प्रपोज किया था और तुमने इतनी लेट। ध्रुव भाई को देखे, उन्होंने भी टीना को प्रपोज किया, डायरेक्ट शादी कर ली और तुम मुझे अब प्रपोज कर रहे हो, सीरियसली कार्तिक। बेचारा कार्तिक आंख खोले मुंह फाड़े एक तक दिया को देखता रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कैसी बंदी है यह, एक तो वह प्रपोज कर रहा है ऊपर से उसे सुना रही है कि इतना लेट क्यों कर रहे हो, इसका क्या मतलब है, लेट से क्या मतलब है। कार्तिक वैसे देखकर दिया को बहुत हंसी आ रही थी बट उसने अपनी हंसी कंट्रोल की और कार्तिक की तरफ देखकर कहा, ठीक है मैं तैयार हूं तुमसे शादी करने के लिए। कार्तिक दिया के मुंह से ये सुनकर बहुत खुश हुआ, उसने तुरंत दिया के पास जाकर उसे गले से लगा लिया और तुरंत दिया के गाल पर उसने किस कर दी। नहीं, दिया पहले तो उसके गले लगाने से थोड़ा शौक में थी, ऊपर से उसे और शौक तब लगा जब कार्तिक में उसके गालों पर किस की। जब कार्तिक को रियलाइज हुआ उसने क्या किया है तो वह तुरंत पीछे हट गया और उसमें बेचारा सा मुंह बना कर दिया करेगा। वही दिया कार्तिक को देखकर अपने आंखें छोटी कर ली थी और घूर कर कार्तिक को देख रही थी। 48 अनटाइटल्ड चैप्टर। दादाजी के कहने पर माहिर और माही, ध्रुव और टीना चारों लोग डिनर के लिए आज कहते हैं। इस माही ने सिंपल सी रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और वही टीना ने इस टाइम सिंपल सी पिच कलर की साड़ी पहनी हुई थी और दोनों ने ही सुहागन जैसे तैयार हुई थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां और हल्का सा मेकअप। वह दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। थोड़ी देर में आदित्य और अदिति भी आ गए। अदिति ने इस टाइम ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ियां उसने भी करी की हुई थी। तीनों ही अपने सुहागन वाली अवतार में थी। इस टाइम हाल में बैठकर सभी बातें कर रहे थे कि उतने में अतिथि के मामा आ जाते हैं जिनका नाम था राहुल वर्मा। उनकी गंदी नजरें माही और टीना पर थी, वह दोनों को ही गंदी नजरों से देख रहे थे और यह चीज माहिर और ध्रुव ने भाप ली थी और वह दोनों को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह दादाजी के चलते कुछ नहीं कह सकते थे। माहिर राहुल को देखकर डेविल स्माइल करता है और फिर दादाजी से बातें करने लगता है। थोड़ी देर में डिनर का टाइम हो जाता है, सब लोग साथ बैठकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद लिविंग हॉल में बैठे सब लोग बातें करते हैं तो दादाजी माही की तरफ देखकर कहते हैं, माही और टीना तुम दोनों यहीं रुक जाओ आज। दादी जी भी दादाजी की बात से सहमति होकर हाँ में सर हिलाती है और दोनों को रुकने के लिए कहते हैं तो दोनों ही पहले एक दूसरे को देखते हैं फिर अपने हस्बैंड को देखते हैं तो माहिर और ध्रुव दोनों नहीं पलके झटकाकर यहाँ रुकने के लिए उन दोनों को इजाजत दे दी थी। दोनों ही
भी रुक जाते हैं तो दादाजी टीना और ध्रुव को गेस्ट रूम में रहने के लिए कह देते हैं और माही का पुराना वाला रूम जो माही यहाँ रहती थी वह वाला रूम माही और माहिर चले जाते हैं उसमें सोने के लिए। दादाजी आदित्य और आदित्य को भी रुकने के लिए कहते हैं तो वह दोनों भी रुक जाते हैं। अदिति आदित्य को लेकर अपने रूम में चली जाती है। सब अपने रूम में सो रहे थे। रात के करीब 12 बजे के बाद माही के लोगों का दौर ओपन होता है और माही पूरे ब्लैक सूट में रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकलती है और वह विला से बाहर की तरफ जाने लगती है। वह जब बाहर जाती है तो पार्किंग एरिया में एक बुलेट खड़ी थी। माही उस बुलेट को निकालती है और उस बुलेट पर बैठकर आगे की तरफ चल देती है। थोड़ी ही देर में माही की बुलेट एक सुनसान जगह पर रुकती है। वह देखने में बेहद ही सुनसान थी, जंगल का भी इलाका था। वह माही जंगल से होते हुए एक कॉटेज के पास जा रुकती है। माही ध्यान से उस कॉटेज को देखती है और अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो उस कॉटेज में दिखने में जो बाहर से छोटा लग रहा था अंदर से वह बड़ा था। माही कॉटेज के अंदर से होते हुए एक अंडरग्राउंड सीढ़ी जाती है। उस सीढ़ी से नीचे गई जहां बहुत सी सेल बनी रखी थी। उसमें कई तरह के लोगों को रखा गया था जो जिनकी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उन्हें यहां टॉर्चर किया जा रहा है। माही उस सेल से होते हुए एक रूम के बाहर जा रुकती है। उस रूम में एंटर करते ही वह देखती है सामने कोई ब्लैक सूट में पूरा कवर था, यहाँ तक कि उससे फेस पर मास्क लगा हुआ था। वहाँ एक लोग बैठे हुए हैं। माही एक नज़र उनको देखती है और जाकर बड़ी शान से सामने वाली चेयर पर जो क्वीन साइज चेयर थी उसे चेयर पर बड़ी ही शान और एटीट्यूड के साथ बैठ जाती है और उसे चेयर पर बैठने के बाद माही सामने बैठे इंसान को बोलने का इशारा करती है। सामने बैठा इंसान कौन है यह आपको आगे चलकर पता चलेगा, यह एक सस्पेंस है। थोड़ी ही देर में वह दोनों की बातें होती है और वह शख्स जो सामने बैठकर उससे बातें बता रहा था वह उठकर वहां से चला जाता है। उसकी बातें सुनने के बाद माही की आंखें लाल हो जाती है और वह उठती है। उठकर वह भी बाहर उसे कॉटेज से निकल जाती है। फिर अपनी बुलेट पर बैठकर कपूर विला की तरफ निकल जाती है। माही कपूर विला पहुंचती है और अपने रूम में जाकर देखते हैं तो माहिर आराम से सो रहा था और वह जाकर उसके बगल में हक करके लेट जाती है। थोड़ी ही देर में माही को नींद आ जाती है और वह सो जाती है। अगली सुबह सब लोग अपने डेली रूटीन के हिसाब से उठ जाते हैं और इस टाइम सब डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दादाजी ने माही, टीना और अदिति को देखकर कहा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ लाया हूँ। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है और यह मेरी तरफ से आप लोगों की शादी का तोहफा। दादाजी की बात तीनों को दादाजी ने जो लिफाफा दिया था वह तीनों ही ओपन करती हैं तो एक साइड होती है क्योंकि वह उनके हनीमून के लिए था। दादाजी ने उन लोगों के लिए एक हनीमून ट्रिप प्लान की थी जो कि मालदीव की थी। वह तीनों बेहद ही एक्साइटेड नजर आ रही थी। माही, टीना और अदिति ने तीनों मिलकर दादाजी को थैंक यू कहा और फिर कब अपना नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद दादाजी ने माहिर और ध्रुव को देखकर कहा कि वह दोनों अगर स्टडी रूम में मिले। स्टडी रूम। दादाजी, माहिर और ध्रुव तीनों ही बैठे थे स्टडी रूम में। माही ने दादाजी की तरफ देखकर सवालिया नजर से देखने लगा तो दादाजी ने गहरी सांस लेकर कहा, देखो बेटा, काम तो होता रहेगा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग थोड़ा एंजॉय भी कर लो। शादी हो चुकी है, कब से कम में बिजी हो जाओ। हनीमून की ट्रिप अच्छे से एंजॉय करो मालदीव में और बाकी का प्लान तो बना ही हुआ है। हम लोगों का हनीमून से लौटकर आओगे तो उसे एग्जीक्यूट करेंगे। दादाजी की बातें सुनकर माहिर ने जैसे ही कुछ खाने के लिए अपना मुंह खोला तो दादाजी ने तुरंत उसको देखकर कहा कि देखो माहिर, मैं कुछ भी सुना नहीं चाहता। शादी नई नई हुई है तुम लोगों की। मैं चाहता हूं तुम लोग अपनी बीवी के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो और भाई अब तो मुझे परदादा भी बनाओ तुम लोग, जिसकी मुझे आज से तुम लोगों से। दादाजी की बात सुनकर माहिर और ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। दोनों ने ही दादाजी की बात मान ली तो दादाजी ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, जाओ अब पैकिंग करो क्योंकि तुम लोगों की शाम की ही फ्लाइट है। दोनों ही दादाजी की बात मानकर स्टडी रूम से चले गए अपने रूम की तरफ। चैप्टर 50 अनटाइटल्ड चैप्टर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अब आगे सब अपनी बीवी को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल गए थे। वहां सबका पर्सनल जेट रेडी था, सब उसी में बैठे और मालदीव्स के लिए रवाना हो गए। जेट में सब अपने रूम में बैठे थे। माहिर और माही अपने रूम में थी, टीना और ध्रुव भी अपने रूम में थे, आदित्य और अदिति भी अपने रूम में थी। जेट में 3 रूम थे सो तीनों कपल अपने अपने रूम में थे, रेस्ट कर रहे थे। वही माहिर और माही के रूम में दोनों ही अपना लैपटॉप लेकर बैठे थे, कम कर रहे थे इस वक्त। और जब बीच बीच में माहिर की नज़र माही पर भी जा रही थी, वह माही को बड़ी ही इंटेंस नज़रों से एक तक देखे जा रहा था। वही माही को माहिर की नज़रों का आभास जरूर था लेकिन वह इग्नोर कर रही थी माहिर को। एक तरह से हो माहिर को इग्नोर करके उसे परेशान कर रही थी, चिढ़ा रही थी और माहिर भी चिढ़ रहे थे। माहिर में गुस्से में आकर माही से मुंह मोड़ लिया और गुस्से में ही अपने लैपटॉप पर नजर गड़कर काम करने लगा। माही ने जब माहिर को देखा कि वह उससे गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरी ओर मुंह करके बैठ गया है तो उसकी ऐसी हरकत पर माही को हंसी आ गई और वह अपना लैपटॉप साइड करके उठी और माहिर की ओर बढ़ गई।
वही माहिर इन सब से बेखबर गुस्से में नजरें बने लैपटॉप पर कम कर रहा था। माही उसके पास पहुंचती है और उसके हाथ से लैपटॉप लेकर उसकी लैप पर बैठ जाती है और बड़े ही प्यार से माहिर के चेहरे पर अपनी उंगलियां फिरते हुए कहती है, अभी आप तो गुस्सा हो गए, और फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके टुकुर टुकुर माहिर को देखने लगती है। वही माहिर पहले तो शॉक में था, वो एकटक माही को देख रहा था। माही अपनी पपी आइज बनाकर माहिर को देख रही थी। वही माहिर माही के ऐसे देखने से उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था, क्योंकि माही की ऐसी हरकतें उसे सेड्यूस कर रही थी। माहिर ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि माही की ऐसी हरकतें उसे अपना कंट्रोल लूज करने पर मजबूर कर रही थी। माही की ऐसी नजरें देख माहिर की सांसें तेज हो गई थी। उसकी धड़कनें इस वक्त बुलेट की स्पीड से भी ज्यादा धड़क रही थी। वो खुद पे काबू करने की कोशिश किए जा रहा था, जिसके वजह से उसने अपनी हाथों की मुट्ठियां भीज ली थी, जिसे उसके टोन्ड मसल्स की नसें दिख रही थी। लेकिन माही की ऐसी हरकतें देख माहिर के बॉडी गर्म होने लगा था। लेकिन वो माही से नाराज होने की वजह से माही को अपने लैप से हटाते हुए बोलता है, हटो माही, ये क्या कर रही हो। इतना कह माहिर वहां से उठ विंडो के पास चला जाता है। माहिर की नाराजगी देख माही भी खुद से बोलती है, अच्छा हब्बी जी, इतना गुस्सा अभी बताते हैं हम आपको। इतना बोल वो माहिर के पीछे पीछे जाने लगती है। एंड विंडो के पास पहुंचते ही वो माहिर को पीछे से हक कर लेती है। माही के ऐसे पीछे से हक करने के वजह से माहिर का गुस्सा गायब हो जाता है और वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। एंड वो पीछे मुड़ माही के कमर पे हाथ रख उसे अपने तरफ खींचता है और माही के सुराहीदार गर्दन को अपने दूसरे हाथ से पकड़ उसके होठों पे अपने होठ रख उसे पैशनेटली किस करने लगता है। टीना और ध्रुव भी एक दूसरे का हाथ पकड़ बाहर आ रहे थे। वो दोनों के भी चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान थी। वही आदित्य और अदिति भी एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले नीचे उतर रहे थे। उनके नीचे आने के बाद उनको बॉडीगार्ड्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। बाहर ड्राइवर उन सब का इंतजार कर रहा था। उनका लगेज ऑलरेडी उनके कारों में रखवा दिया गया था। वही कुछ घंटों बाद प्लान मालदीव के एयरपोर्ट पे लैंड की। प्लान के लैंड होते ही बॉडीगार्ड सारे ही एक लाइन में खड़े हो गए। सब लोग प्लान से एक एक कर बाहर निकलने लगे। माहिर माही का हाथ पकड़ नीचे आता है। सब अपनी अपनी लग्जरियस कारों में बैठ गए थे। उनके साथ ही उनके बॉडीगार्ड्स के भी कार उन सबको सराउंड करने के लिए आगे पीछे चारों तरफ चल रही थी। माहिर और माही एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बैठे थे। वही माही अपने पप्पी जैसे चमकती आंखों से बाहर के नजरों को देख खुशी से चहक रही थी। वही माहिर अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, लेकिन फिर भी हर कुछ पल वो माही की तरफ एक नज़र देख मुस्कुरा दे रहा था। माही माहिर की इस हरकत से अनजान अपने आसपास की सुंदर जगहों में खोई थी। करीब आधे घंटे बाद सारी कार एक कभी आलीशान से रिजॉर्ट के बाहर आके रुकती है। कार रुकते ही बॉडीगार्ड्स एक बार फिर तीनों कारों को कवर कर खड़े हो जाते हैं। उनके ऐसे करने के बाद तीनों कारों के ड्राइवर बाहर आके कार की डोर ओपन करते हैं। कार का डोर ओपन होने के बाद माहिर अपनी कोट को सही करते हुए माही का हाथ पकड़ बाहर आता है। वही ध्रुव और टीना भी अपनी कार से बाहर आ जाते हैं। उनके साथ साथ आदित्य और अदिति भी बाहर आ जाते हैं। उन सब के बाहर निकलने बाद रिजॉर्ट का मैनेजर उन्हें मुस्कुराते हुए बोलता है, वेलकम सर एंड मैम, दिस वे प्लीज। माहिर एंड माही मैनेजर के पीछे चलने लगते हैं। उनके साथ साथ ही बाकी लोग भी जाने लगते हैं। मैनेजर उन्हें होटल के अंदर ले जाते हैं। कुछ ही देर में मैनेजर उन्हें वीआईपी लिफ्ट के पास लेके जाता है। सब वीआईपी लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। कुछ ही मिनट में लिफ्ट वीआईपी फ्लो पे रुकती है। सारे लोग मैनेजर के पीछे एक एक कर बाहर आते हैं। मैनेजर माहिर, ध्रुव एंड आदित्य को रुकती देता है। उसके साथ उनके रूम में वेलकम ड्रिंक भेजवा कर वहां से चला जाता है। माहिर माही का हाथ पकड़ अपने रूम के तरफ चल देता है। रूम के बाहर पहुंचते ही माहिर अपने कार्ड को स्वाइप कर रूम का डोर ओपन करता है। डोर ओपन करके दोनों अपने रूम में दाखिल होते हैं तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं। थोड़ी मस्ती अभी तक आपने पढ़ा। माहिर और माही, टीना और ध्रुव, आदित्य और अदिति, ये तीनों कपल अपने हनीमून के लिए मालदीव रवाना हो गए थे। सभी लोग मालदीव्स पहुंच चुके थे और अपने होटल रूम में रेस्ट करने के लिए सब अपने अपने रूम में जा चुके थे। अब आगे माही का रूम। माहिर और माही अपने रूम में इंटर करते हैं तो वह रूम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आलीशान था। वहां की हर एक चीज बहुत ही एक्सपेंसिव थी। उसे रूम में ग्लास डोर था जिसे ओपन करते ही सामने का व्यू समुद्र का था, जो बहुत ही खूबसूरत नजारा दिख रहा था। माही सबसे पहले रूम में आती है। रूम में आकर वह हर तरफ देखती है। इस टाइम वह माहिरा अग्निहोत्री लगी नहीं रही थी, जो इस टाइम माही लग रही थी। वह बहुत ही खुशी के साथ अंदर कमरे में दाखिल होती है। हर एक चीज को अच्छे से दिखती है। वह तुरंत गिलास डोर के पास जाती है और ओपन करती है। बैक साइड जाकर वह अपना हाथ
फैलाकर वहां की फिजाओं का आनंद लेती है। माहिर उसे देखकर बहुत ही खुश था, वह भी माही के पीछे तुरंत आ जाता है और माही को पीछे से अपनी बाहों में भरकर बड़ी ही प्यार से उससे कहता है, वाइफी, तुम्हारी यही मुस्कान देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वही माही पहले तो माहिर के ऐसे गले लगने से हैरान हो गई थी, लेकिन जब माही ने उसे गले लगाए हुए ही बड़े ही प्यार से उसके लिए ये शब्द कहे तो अनायास ही माही के चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट और बड़ी हो गई, जो उसे और भी क्यूट और आकर्षक बना रही थी। ऐसे ही थोड़ी देर तक गले लगे रहने के बाद माही को एक शरारत सूझती है और वह तुरंत पलटकर माहिर की आंखों में दिखती है, और जब वह माहिर की आंखों में देखती है तो माहिर उसकी आंखों की चमक देखकर बता सकता था कि उसकी छोटी सी प्यारी सी वाइफ को कोई ना कोई शरारत जरूर सूझी है। माहिर जहां पास खड़ा था उसी के पीछे छोटा सा जकूजी बाथटब था, जो बहुत ही खूबसूरत राउंड शेप का था। उसमें रोज के पेटल्स गिरे हुए थे जो उसे जकूजी बाथटब को और भी खूबसूरत बना रहे थे। माहिर को उसकी शरारत का जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन माही के दिमाग में तो खुराफात की आइडिया चल रहा था इस टाइम, इसलिए उसने माहिर को तुरंत धक्का दे दिया जिससे वह जकूजी बाथटब में जा गिरा। वही जब माहिर बाथटब में गिरा तो माही उसे देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी। हंसते हंसते उसने अपना पेट तक पकड़ लिया, उसे बहुत हंसी आ रही थी। माहिर तो पहले ऐसे गिरे जाने से काफी हैरान था, लेकिन जब उसने माही की हंसने की आवाज सुनी तो उसे जरा सी भी समझते देने लगी कि उसकी शांत रहने वाली बीवी अब शैतान हो गई है और अब वह उसे परेशान कर रही है, यह उसकी शरारत है। माहिर ने बहाने से माही से कहा, बीवी, मैं तुम्हें ये तुमने अच्छा नहीं किया। माहिर की बात सुनकर माही हंसने लगती है। इसी बात का फायदा उठाकर माहिर तुरंत हाथ पकड़कर माही को भी अपने साथ बाथटब खींच लेता है, जिससे माही भी माहिर के ऊपर आ गिरती है। इस टाइम दोनों की दिलों की धड़कनें बहुत तेजी से धड़क रही थी, उन दोनों की दिल की धड़कन बेतहाशा खड़क रही थी। माहिर की आंखों में देखने लगती है और वही माहिर भी माही की आंखों में खूनी सा लगता है। वह धीरे धीरे माही के और करीब जाने लगता है। माहिर हौले से माहिर की कमर थम के अपने करीब खींचता है और बड़ी ही प्यार के साथ उसकी आंखों में देखने लगता है। देखते ही देखते दोनों की होंठ एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगते हैं। माहिर माही के अपर लिप को शक कर रही थी, वही माहिर माही के लोअर लिप को शक कर रहा था। दोनों बड़ी बड़ी से एक दूसरे के होठों को स्मूच कर रहे थे। कुछ ही देर में माही की सांस उखड़ने लगती है तो माहिर उसके होठों को छोड़ देता है और अपने माथे से उसका माथा जोड़कर लंबी लंबी सांस लेने लगता है। वही माही की भी सांस अनस्टेबल थी, अलग होते ही वह भी गहरी गहरी सांस लेने लगती है। तभी माहिर की नजर माही के ब्रेस्ट एरिया पर पड़ती है, जहां पर एक काला तिल था। तिल की वजह से माही का वह एरिया और भी आकर्षक लग रहा था। माहिर झुककर माही के उसे एरिया पर किस करता है जहां पर वह तिल था। माहिर के किस करते ही माही की आंखें उसे एहसास में बंद हो जाती है। दोनों ऐसे ही काफी देर तक पानी में रहते हैं और पानी से निकलकर रूम की तरफ चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद माही वॉशरूम जाती है और अपना कपड़ा चेंज करके बाहर आ जाती है। माही के चेंज करके आने के बाद माहिर भी वॉशरूम जाता है और अपना कपड़ा चेंज करके चला आता है। टीना और ध्रुव का कमरा। ध्रुव भी रूम में आते ही उसने तीन को अपनी बाहों में थाम लिया और बड़े ही शिद्दत के साथ उसके होंठ को चूमने लगा। कुछ देर तक ऐसे ही किस करने के बाद जब ध्रुव को लगता है कि टीना की सांस उखड़ने लगी है तो वह टीना को छोड़ देता है। ध्रुव के छोड़ते ही टीना ध्रुव को धक्का देती है और भागकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। टीना के चले जाने के बाद ध्रुव अपने बालों में हाथ फेरता है, मुस्कुराते हुए अपने रूम के बने हुए ग्लास डोर के पास जाता है और ग्लास डोर ओपन करके बाहर का नजारा देखने लगता है। करीब 10 मिनट बाद टीना वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आती है तो ध्रुव टीना को देखते हुए वॉशरूम की तरफ चला जाता है। आधे घंटे में दोनों रेडी होकर अपने रूम के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं माही और माहिर भी अपने रूम से बाहर आ गए हैं। आदित्य भी अपने रूम से बाहर आ गए थे। तीनों कपल मिलकर अपने होटल के में बने रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को भूख लगी हुई थी, उन लोगों को लंच करना था, इसलिए वह लोग लंच करने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ चले जाते हैं। वहां जाकर तीनों कपल अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और अपनी अपनी पसंद का लंच ऑर्डर करते हैं। लंच करके फिर अपनी रूम में चले जाते हैं। पब पार्टी इनविटेशन। अब तक आपने पढ़ा माहिर और माही थोड़ी देर मस्ती करते हैं। मस्ती मजाक करने के बाद वह लोग रेडी होकर अपना लंच करने के लिए चले जाते हैं। अब आगे तीनों कपल रेस्टोरेंट में बैठकर अपना लंच कर रहे थे कि वहां पर माहिर को देखकर होटल के मैनेजर आ जाते हैं और बड़े ही आदाब के साथ माहिर से कहते हैं कि सर, आज रात हमारे ही होटल के पब में पार्टी होने वाली है। मैं चाहता हूं आप सब हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सब इस पार्टी में शिरकत करें। मैनेजर की बात सुन के सभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और हाँ में सर हिला देते हैं। माहिर भी मैनेजर से हाँ कहता है। मैनेजर भी खुश होकर वहां से चले जाते हैं। तीनों गर्ल्स आपस में बातें कर रही थी और तीनों बॉयज भी आपस में बातें कर रहे थे। खैर माहिर आदित्य पर इतना ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वह थोड़ी बहुत बातें आदित्य से कर रहा था।
सब लंच कर लेते हैं। लंच करने के बाद वह लोग रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो माही की आंखें कुछ चीज देखकर चमकने लगती है। माहिर की आंखों से यह बिल्कुल नहीं छुपा था कि माही किसी चीज के लिए बहुत एक्साइटेड है, इसलिए वह माही को देखकर बड़े ही प्यार से कहता है, बीबी तुम यहाँ फुल एंजॉय कर सकती हो, यहाँ तुम्हें किसी चीज की कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ कोई भी बिजनेसमैन नहीं है, ना ही कोई बिजनेस वूमेन, आराम से एंजॉय करो, कोई किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं करेगा। मैं भी अपनी बीवी के अंदर का बचपन देखना चाहता हूँ। माहिर की ऐसी बातें सुनकर माही की आंखें नम हो गई थी, होना आंखों से माहिर को देख रही थी। माही ने जब देखा कि उसकी प्यारी सी बीवी की आंखों में आंसू है तो वह तुरंत माही की ओर बढ़ गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। लेकिन माही ने अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर ली थी। माही की आंखों में किस लिए नमी आ गई, क्योंकि वह इस जन्म में और पिछले जन्म में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी केयर करता हो सिवाय उसकी रियल पेरेंट्स के। माही यही सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। माहिर उसकी बहुत प्यार करता था, उसे अपनी जान से बढ़कर चाहता था। माहिर को यह चीज बहुत अच्छे से पता थी। सब काफी थके हुए थे, इसलिए माहिर ने सब की तरफ देखकर कहा कि अभी सब रेस्ट कर लेते हैं, शाम को पब में पार्टी है, वहां चलकर एंजॉय करेंगे, सबका फिर थक गए हैं इसलिए चलकर रेस्ट करते हैं। माहिर की बात सबको सही लगी, इसलिए सब अपने रूम की तरफ चल देते हैं। थोड़ी देर में सब अपने रूम में पहुंच चुके थे और रेस्ट कर रहे थे। माही काफी ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए वह आते ही बेड पर लेटकर सो गई। थोड़े ही वक्त बाद माहिर भी माही के बगल में आकर लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर के कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। शाम का वक्त तकरीबन 7 बजे। तीनों कपल्स रेडी हो रहे थे पार्टी में जाने के लिए। उनके ड्रेस भी होटल की तरफ से ही आए थे, जिससे उन लोगों को आसानी हो गई थी। माहिर ने इस टाइम ब्लैक कलर का टक्सीडो सूट पहना हुआ था, जिसमें वह बेहद आकर्षक और अट्रैक्टिव लग रहा था। वहीं माही ने इस टाइम ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी ड्रेस सिमरी टाइप की थी जो काफी खूबसूरत लग रही थी। पार्टी का थीम ब्लैक था, इसलिए सभी ने ब्लैक कॉस्ट्यूम ही पहना था। ध्रुव ने भी ब्लैक टक्सीडो पहना था और टीना ने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। आदित्य ने भी ब्लैक टक्सीडो पहना हुआ था और अदिति ने बॉडीकॉन ड्रेस ब्लैक कलर की पहनी हुई थी, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। तीनों गर्ल्स बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक ड्रेस में उन तीनों का फिगर उसे ड्रेस में उभर कर आ रहा था, जिससे वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक और हॉट लग रही थी। तीनों रेडी होकर अपने हस्बैंड के साथ अपने रूम के बाहर आती है और लिफ्ट की ओर बढ़ जाती है। तीनों का ही दिल अपनी बीवियों पर घायल हुआ था, क्योंकि उन तीनों की बीवियां गजब का कहर ढा रही थी। हमारे माहिर बाबू तो है ही अपनी बीवी के लिए पजेसिव, भाई उनकी बीवी को कोई आंख उठा कर देखे और यह बर्दाश्त कर सके। हमारे माहिर बाबू ऐसा हो सकता है क्या? और ध्रुव तो क्या ही कहना, वह तो टीना को अब एक पल के लिए भी नहीं छोड़ने वाला था। आदित्य और अदिति का तो सिस्टम ही अलग था। जब से वह दोनों हनीमून पर आए थे तब से आदित्य अदिति से दूर ही दूर रह रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन ये बात अदिति को बहुत ही ज्यादा खल रही थी। इसलिए वह जबरदस्ती का हाथ पकड़ लेती है ताकि कोई भी उन लोगों को देख तो शक ना करे कि उन लोगों में कोई अनबन है। अदिति ने जब माहिर और माही को देखा कि वह दोनों इतने क्लोज हैं, माहिर माही की इतनी करे कर रहा है, इतना प्यार जाता रहा है, तो उसका दिल महसूस कर रह गया कि आदित्य उसकी इतनी करे नहीं करता जैसे पहले करता था। वही आदित्य जब माहिर और माही को एक साथ देखा है तो उसकी आंखों में जैसे एक नाराजगी एक गुस्सा मिक्स एक्सप्रेशन उसकी आंखों में थे, जो कि समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ वह अदिति से प्यार करता था, लेकिन उसके दिल में माही को लेकर भी कुछ फीलिंग थी जो वह आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन वह एक तरफ माही को देखकर खुश भी था कि माहिर के साथ माही खुश है, उसे यही सोचकर थोड़ा सुकून मिलता था। वह अपने और अदिति के रिश्ते को आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन न जाने उसे क्या चीज रोक रही थी कि वह आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। आदित्य इस टाइम ऐसी जगह खड़ा था जहां से वह ना वापस जा सकता था और आगे बढ़ाने की कोशिश वो कर नहीं पा रहा था। उसने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया था कि वह हनीमून पर आ तो रहा है, लेकिन वह अपनी और अदिति के रिश्ते को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। उसने अब तक कर लिया था कि वह अब माही के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, वह अपनी और अदिति के रिश्ते के बारे में सोचेगा और उन दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाएगा। इसलिए वह अदिति कहा था कि बड़ी प्यार से उसको देखा है और आगे बढ़कर अदिति के माथे को चूम लेता है। अदिति के इस हरकत से काफी शौक हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाती है, ये सोचकर कि अब आदित्य भी अपनी तरफ से पहल करेगा, उनके रिश्ते को एक मौका जरूर देगा। डांस कॉम्पिटिशन। तीनों कपल लंच करके अपने रूम में आ गए थे और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वह लोग शाम को रेडी होकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। अब आगे माहिर माही का हाथ थामे आगे बढ़ जाता है। उसके पीछे ध्रुव टीना का हाथों में चलने लगता है और उसी के साथ आदित्य अदिति भी एक दूसरे का हाथ थामे हुए चलने लगते हैं। वह तीनों लिफ्ट की तरफ आते हैं। लिफ्ट से उसे फ्लोर पर आते हैं जहां पर पब था।
वह तीनों ही बड़ी अदा के साथ पब के अंदर इंटर करते हैं तो वहां पब में जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी की नजरें उन तीनों कपल पर ठहर जाती हैं। लड़के अपनी तीनों लड़कियों को देखकर आहा भरने लगते हैं। वही पार्टी हॉल में सारी मौजूद लड़कियां की नजरें आदित्य, माहिर और ध्रुव पर ही टिकी हुई थी क्योंकि वह तीनों भी बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। वह तीनों अपनी बीवियों के साथ पार्टी हॉल में इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद वह लोग जाकर एक साइड लगे सोफे पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद बेटर उनके पास आते हैं और उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक थाम कर चले जाते हैं। तीनों लड़कियां सॉफ्ट ड्रिंक लेती है और वही हमारे माहिर, आदित्य और ध्रुव वाइन लेते हैं। वह लोग बैठे अपनी वाइन पी ही रहे थे कि उतने में होटल की मैनेजर स्टेज पर आकर अनाउंसमेंट करते हैं कि यहाँ पर एक कपल डांस होगा और वह लोग जिनको भी पार्टिसिपेट करना है वह लोग यहाँ पर आ जाए। तो सारे कपल्स जितने भी मौजूद थे वह सब हूटिंग करने लगते हैं। वही जब मैनेजर यह अनाउंसमेंट करते हैं तो माही, टीना, अदिति की आंखों में चमक आ जाती है। वह लोग अपने अपने हस्बैंड का हाथ थामे स्टेज की तरफ बढ़ जाती है पार्टिसिपेट करने के लिए। देर में उसे पार्टी रूम की लाइट डिम हो जाती है और डीजे वाला एक बहुत ही खूबसूरत गाना प्ले करता है। स्टेज पर माहिर माही का हाथ थामे आगे आता है, उसी के साथ ध्रुव टीना का हाथ थामे आगे आता है। आदित्य भी अदिति को लेकर स्टेज पर आ जाता है। कुछ और कपल्स वहां रहते हैं मौजूद तो वह दोनों 2-4 कपल और आ जाते हैं। स्टेज पर गाना प्ले होता है। माहिर माही की आंखों में बड़े ही प्यार से बड़े ही जुनूनियत के साथ देखते हुए लाइन गाता है। तेरी अंखियां वेख के छन शर्मोन, तारे भी देख के लोग छुप जाने। ध्रुव टीना की आंखों में देखकर बड़े ही शिद्दत और प्यार भरी नजरों से देखते हुए लाइन गाता है। अंखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे। माही का हाथ इस वक्त माहिर के कंधे पर था। जब माहिर यह वाली लाइन गाता है तो माही को राउंड राउंड घूमने लगता है। ऐसे ही सारे कपल्स अपनी पार्टनर को राउंड राउंड घूमने लगते हैं और ये लाइन बहुत ही अच्छे से उन सब कपल्स पर सूट कर रही थी। सारे कपल्स अपनी पार्टनर को प्यार भरी नजरों से देखते हुए डांस कर रहे थे। तेरी ये अदा जानिए, तुझे ना पता जानिए, है ऐसा नशा जानिए, मेरे दिल को पार करे। आदित्य अदिति को बड़े ही प्यार से थाम कर देखते हुए लाइन गाता है। तेरी ये अदा जानिए, तुझे ना पता जानिए, है ऐसा नशा जानिए, मेरे दिल को पार करे। हो, मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी हीर सोहनी, तू मेरी पियर सोहनी, जान मेरी है तेरी, दिल तेरा है मेरा, तू हाय तकदीर सोहनी, तू मेरी ये पागल जैसे, बस तुमसे प्यार करे। तेरी ये अदा जानिए, तुझे ना पता जानिए, है ऐसा नशा जानिए, मेरे दिल पे वार करे। तेरी ये अदा जानिए, तुझे ना पता जानिए, है ऐसा नशा जानिए, मेरे दिल को पार करे। हम बेखबर है, दिल ने ये नहीं जाना है, क्या है क्यों है क्या खबर है, मैंने क्या तुझे माना है। रांझा हीर वाली बातें करना मैं पुन, पर इतना पता है मुझे हाँ, तेरा मुझे टिकना, यूं तेरे संग रहना, लगे मेरा जहां, बातें तेरी जीना दुश्वार करे। तेरी ये अदा जानिए, तुझे ना पता जानिए, है ऐसा नशा जानिए, दिल तुमसे प्यार करे। इसी लाइन के साथ माहिर माही को अपने हाथ में माही का हाथ थाम कर उसे ऊपर उठना है। माहिर की पीठ माहिर के चेस्ट से लगी हुई थी। माही उठाती है तो माहिर के सर से उसका सर ऊंचा हो जाता है और वह धीरे धीरे से नीचे आने लगती है। माहिर ने जैसा स्टेप किया था वैसे ही स्टेप सभी दोहराने लगते हैं। तेरी ये अदा जानिए, तुझे ना पता जानिए, है कैसा नशा जानिए, मेरे दिल को पार करे। किसी लाइन के साथ माहिर माही के माथे को बड़े ही शिद्दत के साथ चूम लेता है। माही भी माहिर के इस तरह किस करने से उसकी आंखें बंद हो जाती है और वह उसे एहसास में खो जाती है। माहिर के होठों पर भी मुस्कुराहट खिल जाती है। माहिर की यह मुस्कुराहट हालांकि माही नहीं देखी थी, लेकिन वह मुस्कुराता था तो उसके गालों पर डिंपल पड़ते थे जो माहिर को और भी अट्रैक्टिव और आकर्षक बनाता था। वही लाइट डिम होने की वजह से किसी की भी नजर माहिर के मुस्कुराहट पर नहीं पड़ी थी, वरना जितनी भी लड़कियां उसे पार्टी रूम में मौजूद थी वह सब माहिर पर फिदा हो जाती। तेरी ये अदा जानिए, तुझे ना पता जानिए, है कैसा नशा जानिए, मेरे दिल को पार करे। ऐसे ही डांस करते हुए वह सारे कपल्स रुक जाते हैं और तालियां की गड़गड़ाहट से होश में आते हैं, क्योंकि वह सारे कपल्स इस गाने के जरिए अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन कर रहे थे और उनके लिए अपना प्यार जाहिर कर रहे थे। सुनकर सब होश में आते हैं और सभी स्टेज से नीचे आ जाते हैं। माहिर माही को लेकर वही सोफे पर आ जाता है जहां वह पहले बैठा हुआ था। ध्रुव और आदित्य भी टीना और अदिति के साथ जाकर वहां बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में वहां माहिर के कुछ जान पहचान के बिजनेसमैन भी मिल जाते हैं जिनसे माहिर बात करने में मजबूर हो जाता है। वही माही और अदिति तीनों आपस में हंस मुस्कुराकर बातें कर रही थी। 54 अनटाइटल्ड चैप्टर। अब तक आपने पढ़ा माहिर और माही थोड़ी देर मस्ती करते हैं। मस्ती मजाक करने के बाद वह लोग रेडी होकर अपना लंच करने के लिए चले जाते हैं। अब आगे
तीनों कपल रेस्टोरेंट में बैठकर अपना लंच कर रहे थे कि वहां पर माहिर को देखकर होटल के मैनेजर आ जाते हैं और बड़े ही आदाब के साथ माहिर से कहते हैं कि सर, आज रात हमारे ही होटल के पब में पार्टी होने वाली है। मैं चाहता हूं आप सब हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सब इस पार्टी में शिरकत करें। मैनेजर की बात सुन के सभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और हाँ में सर हिला देते हैं। माहिर भी मैनेजर से हाँ कहता है, मैनेजर भी खुश होकर वहां से चले जाते हैं। तीनों गर्ल्स आपस में बातें कर रही थी और तीनों बॉयज भी आपस में बातें कर रहे थे। खैर, माहिर आदित्य पर इतना ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वह थोड़ी बहुत बातें आदित्य से कर रहा था। सब लंच कर लेते हैं। लंच करने के बाद वह लोग रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो माही की आंखें कुछ चीज देखकर चमकने लगती है। माहिर की आंखों से यह बिल्कुल नहीं छुपा था कि माही किसी चीज के लिए बहुत एक्साइटेड है, इसलिए वह माही को देखकर बड़े ही प्यार से कहता है, बीबी तुम यहाँ फुल एंजॉय कर सकती हो, यहाँ तुम्हें किसी चीज की कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ कोई भी बिजनेसमैन नहीं है, ना ही कोई बिजनेस वुमेन। आराम से एंजॉय करो, कोई किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं करेगा। मैं भी अपनी बीवी के अंदर का बचपन देखना चाहता हूँ। माहिर की ऐसी बातें सुनकर माही की आंखें नम हो गई थी। होना आंखों से माहिर को देख रही थी। माही ने जब देखा कि उसकी प्यारी सी बीवी की आंखों में आंसू है तो वह तुरंत माही की ओर बढ़ गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। लेकिन माही ने अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर ली थी। माही की आंखों में किस लिए नमी आ गई? क्योंकि वह इस जन्म में और पिछले जन्म में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी केयर करता हो सिवाय उसकी रियल पेरेंट्स के। माही यही सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। माहिर उसकी बहुत प्यार करता था, उसे अपनी जान से बढ़कर चाहता था। माहिर को यह चीज बहुत अच्छे से पता थी। सब काफी थके हुए थे, इसलिए माहिर ने सब की तरफ देखकर कहा कि अभी सब रेस्ट कर लेते हैं, शाम को पब में पार्टी है, वहां चलकर एंजॉय करेंगे। सबका फिर थक गए हैं, इसलिए चलकर रेस्ट करते हैं। माहिर की बात सबको सही लगी, इसलिए सब अपने रूम की तरफ चल देते हैं। थोड़ी देर में सब अपने रूम में पहुंच चुके थे और रेस्ट कर रहे थे। माही काफी ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए वह आते ही बेड पर लेटकर सो गई। थोड़े ही वक्त बाद माहिर भी माही के बगल में आकर लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर के कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। शाम का वक्त तकरीबन 7 बजे। तीनों कपल्स रेडी हो रहे थे पार्टी में जाने के लिए। उनके ड्रेस भी होटल की तरफ से ही आए थे, जिससे उन लोगों को आसानी हो गई थी। माहिर ने इस टाइम ब्लैक कलर का टक्सीडो सूट पहना हुआ था, जिसमें वह बेहद आकर्षक और अट्रैक्टिव लग रहा था। वहीं माही ने इस टाइम ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी ड्रेस सिमरी टाइप की थी जो काफी खूबसूरत लग रही थी। पार्टी का थीम ब्लैक था, इसलिए सभी ने ब्लैक कॉस्ट्यूम भी पहना था। ध्रुव ने भी ब्लैक टक्सीडो पहना था और टीना ने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। आदित्य ने भी ब्लैक टक्सीडो पहना हुआ था और अदिति ने बॉडी कॉन ड्रेस ब्लैक कलर की पहनी हुई थी, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। तीनों गर्ल्स बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ब्लैक ड्रेस में। उन तीनों का फिगर उसे ड्रेस में उभर कर आ रहा था, जिसे वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक और हॉट लग रही थी। तीनों रेडी होकर अपने हस्बैंड के साथ अपने रूम के बाहर आती है और लिफ्ट की ओर बढ़ जाती है। तीनों का ही दिल अपनी बीवियों पर घायल हुआ था, क्योंकि उन तीनों की बीवियां गजब का कहर ढा रही थी। हमारे माहिर बाबू तो है ही अपनी बीवी के लिए पजेसिव भाई, उनकी बीवी को कोई आंख उठा कर देखे और यह बर्दाश्त कर सके हमारे माहिर बाबू, ऐसा हो सकता है क्या? और ध्रुव तो क्या ही कहना, वह तो टीना को अब एक पल के लिए भी नहीं छोड़ने वाला था। आदित्य और अदिति का तो सिस्टम ही अलग था। जब से वह दोनों हनीमून पर आए थे तब से आदित्य अदिति से दूर ही दूर रह रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन ये बात अदिति को बहुत ही ज्यादा खल रही थी। इसलिए वह जबरदस्ती का हाथ पकड़ लेती है ताकि कोई भी उन लोगों को देख तो शक ना करे कि उन लोगों में कोई अनबन है। अदिति ने जब माहिर और माही को देखा कि वह दोनों इतने क्लोज हैं, माहिर माही की इतनी करे कर रहा है, इतना प्यार जाता रहा है, तो उसका दिल महसूस कर रह गया कि आदित्य उसकी इतनी करे नहीं करता जैसे पहले करता था। वही आदित्य जब माहिर और माही को एक साथ देखा है तो उसकी आंखों में जैसे एक नाराजगी एक गुस्सा मिक्स एक्सप्रेशन उसकी आंखों में थे, जो कि समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ वह अदिति से प्यार करता था, लेकिन उसके दिल में माही को लेकर भी कुछ फीलिंग थी जो वह आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन वह एक तरफ माही को देखकर खुश भी था कि माहिर के साथ माही खुश है, उसे यही सोचकर थोड़ा सुकून मिलता था। वह अपने और अदिति के रिश्ते को आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन न जाने उसे क्या चीज रोक रही थी कि वह आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। आदित्य इस टाइम ऐसी जगह खड़ा था जहां से वह ना वापस जा सकता था और आगे बढ़ाने की कोशिश वो कर नहीं पा रहा था। उसने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया था कि वह हनीमून पर आ तो रहा है, लेकिन वह अपनी और अदिति के रिश्ते को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। उसने अब तक कर लिया था कि वह अब माही के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, वह अपनी और अदिति के रिश्ते के बारे में सोचेगा और उन दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाएगा। इसलिए वह अदिति कहा था कि बड़ी प्यार से उसको देखा है और आगे बढ़कर अदिति के माथे को चूम लेता है।
अदिति के इस हरकत से काफी शॉक हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाती है, ये सोचकर कि अब आदित्य भी अपनी तरफ से पहल करेगा, उनके रिश्ते को एक मौका जरूर देगा। 55 अनटाइटल्ड चैप्टर। तीनों कपल लंच करके अपने रूम में आ गए थे और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वह लोग शाम को रेडी होकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। अब आगे माहिर माही का हाथ थामे आगे बढ़ जाता है। उसके पीछे ध्रुव टीना का हाथों में चलने लगता है और उसी के साथ आदित्य अदिति भी एक दूसरे का हाथ थामे हुए चलने लगते हैं। वह तीनों लिफ्ट की तरफ आते हैं। लिफ्ट से उसी फ्लोर पर आते हैं जहां पर पब था। वह तीनों ही बड़ी अदा के साथ पब के अंदर इंटर करते हैं तो वहां पब में जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी की नजरें उन तीनों कपल पर ठहर जाती हैं। लड़के अपनी तीनों लड़कियों को देखकर आहा भरने लगते हैं। वही पार्टी हॉल में सारी मौजूद लड़कियां की नजरें आदित्य, माहिर और ध्रुव पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि वह तीनों भी बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। वह तीनों अपनी बीवियों के साथ पार्टी हॉल में इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद वह लोग जाकर एक साइड लगे सोफे पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद बेटर उनके पास आते हैं और उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक थाम कर चले जाते हैं। तीनों लड़कियां सॉफ्ट ड्रिंक लेती है और वही हमारे माहिर, आदित्य और ध्रुव वाइन लेते हैं। वह लोग बैठे अपनी वाइन पी ही रहे थे कि उतने में होटल की मैनेजर स्टेज पर आकर अनाउंसमेंट करते हैं कि यहाँ पर एक कपल डांस होगा और वह लोग जिनको भी पार्टिसिपेट करना है वह लोग यहाँ पर आ जाए। तो सारे कपल्स जितने भी मौजूद थे वह सब हूटिंग करने लगते हैं। वही जब मैनेजर यह अनाउंसमेंट करते हैं तो माही, टीना, अदिति की आंखों में चमक आ जाती है। वह लोग अपने अपने हस्बैंड का हाथ थामे स्टेज की तरफ बढ़ जाती है पार्टिसिपेट करने के लिए। देर में उसे पार्टी रूम की लाइट डिम हो जाती है और डीजे वाला एक बहुत ही खूबसूरत गाना प्ले करता है। स्टेज पर माहिर माही का हाथ थामे आगे आता है, उसी के साथ ध्रुव टीना का हाथ थामे आगे आता है। आदित्य भी अदिति को लेकर स्टेज पर आ जाता है। कुछ और कपल्स वहां रहते हैं मौजूद तो वह दोनों 2-4 कपल और आ जाते हैं। स्टेज पर गाना प्ले होता है। माहिर माही की आंखों में बड़े ही प्यार से बड़े ही जुनूनियत के साथ देखते हुए लाइन गाता है। तेरी अंखियां वेख के क्षण शर्मोन, तारे भी देख के लोग छुप जाने। ध्रुव टीना की आंखों में देखकर बड़े ही शिद्दत और प्यार भरी नजरों से देखते हुए लाइन गाता है। अंखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे। माही का हाथ इस वक्त माहिर के कंधे पर था। जब माहिर यह वाली लाइन गाता है तो माही को राउंड राउंड घूमने लगता है। ऐसे ही सारे कपल्स अपनी पार्टनर को राउंड राउंड घूमने लगते हैं और ये लाइन बहुत ही अच्छे से उन सब कपल्स पर सूट कर रही थी। सारे कपल्स अपनी पार्टनर को प्यार भरी नजरों से देखते हुए डांस कर रहे थे। तेरी ये अदा जानिए, तुझे ना पता जानिए, है ऐसा नशा जानिए, मेरे दिल को पार करे। आदित्य अदिति को बड़े ही प्यार से थाम कर देखते हुए लाइन गाता है। तेरी ये अदा जानिए, तुझे ना पता जानिए, है ऐसा नशा जानिए, मेरे दिल को पार करे। हो, मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी हीर सोहनी, तू मेरी पियर सोहनी, जान मेरी है तेरी, दिल तेरा है मेरा, तू हाय तकदीर सोहनी, तू मेरी पागल जैसे, बस तुमसे प्यार करे। तेरी ये अदा जानिए, तुझे ना पता जानिए, है ऐसा नशा जानिए, मेरे दिल पे वार करे। तेरी ये अदा जानिए, तुझे ना पता जानिए, है ऐसा नशा जानिए, मेरे दिल को पार करे। हम बेखबर है, दिल ने ये नहीं जाना है, क्या है क्यों है क्या खबर है, मैंने क्या तुझे माना है। रांझा हीर वाली बातें करना मैं पुन, पर इतना पता है मुझे, हाँ तेरा मुझे टिकना, यूं तेरे संग रहना, लगे मेरा जहां, बातें तेरी जीना दुश्वार करे। तेरी ये अदा जानिए, तुझे ना पता जानिए, है ऐसा नशा जानिए, दिल तुमसे प्यार करे। इसी लाइन के साथ माहिर माही को अपने हाथ में माही का हाथ थाम कर उसे ऊपर उठना है। माहिर की पीठ माहिर के चेस्ट से लगी हुई थी। माही उठाती है तो माहिर के सर से उसका सर ऊंचा हो जाता है और वह धीरे धीरे से नीचे आने लगती है। माहिर ने जैसा स्टेप किया था वैसे ही स्टेप सभी दोहराने लगते हैं। तेरी ये अदा जानिए, तुझे ना पता जानिए, है कैसा नशा जानिए, मेरे दिल को पार करे। किसी लाइन के साथ माहिर माही के माथे को बड़े ही शिद्दत के साथ चूम लेता है। माही भी माहिर के इस तरह किस करने से उसकी आंखें बंद हो जाती है और वह उसे एहसास में खो जाती है। माहिर के होठों पर भी मुस्कुराहट खिल जाती है। माहिर की यह मुस्कुराहट हालांकि माही नहीं देखी थी, लेकिन वह मुस्कुराता था तो उसके गालों पर डिम्पल पड़ते थे जो माहिर को और भी अट्रैक्टिव और आकर्षक बनाता था। वही लाइट डिम होने की वजह से किसी की भी नजर माहिर के मुस्कुराहट पर नहीं पड़ी थी, वरना जितनी भी लड़कियां उसे पार्टी रूम में मौजूद थी वह सब माहिर पर फिदा हो जाती। तेरी ये अदा जानिए, तुझे ना पता जानिए, है कैसा नशा जानिए, मेरे दिल को पार करे। ऐसे ही डांस करते हुए वह सारे कपल्स रुक जाते हैं और तालियां की गड़गड़ाहट से होश में आते हैं, क्योंकि वह सारे कपल्स इस गाने के जरिए अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन कर रहे थे और उनके लिए अपना प्यार जाहिर कर रहे थे। सुनकर सब होश में आते हैं और सभी स्टेज से नीचे आ जाते हैं। माहिर माही को लेकर वही सोफे पर आ जाता है जहां वह पहले बैठा हुआ था। ध्रुव और आदित्य भी
टीना और अदिति के साथ जाकर वहां बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में वहां माहिर के कुछ जान पहचान के बिजनेसमैन भी मिल जाते हैं, जिनसे माहिर बात करने में मजबूर हो जाता है। वही तीन, माही और अदिति तीनों आपस में हंस मुस्कुराकर बातें कर रही थी। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड कम सून।